नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम आपकी फिफ्थ क्लास का जो चैप्टर है 3 सोशल साइंस का वेदर एंड क्लाइमेट वो पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, हम क्या क्या जानेंगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी धरती पर कौन कौन से हमारे हीट जोन्स हैं। तो देखो, पीपल्स पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल। आपने देखा होगा अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग प्रकार से रहते हैं। दे लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, ईट ए वेराइटी ऑफ फूड एंड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ। अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है उनके क्लाइमेट और वेदर पर। देखते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या है। देखो, एक तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, इसका अलग अलग अर्थ होता है। वेदर क्या है देखते हैं। वेदर इज द condition of the atmosphere at the given time and place. It may not remain constant even for a single day. That is why we often describe weather as sunny, warm, cloudy, rainy, cold. तो यानी ये जो मौसम है वो लगभग एक दिन की जो कंडीशन है वो है। और इसमें मौसम कैसा होता है, सनी होता है यानी सूरज निकलता है, वार्म गर्मी रहती है, क्लाउडी बादल रहते हैं, रेनी बरसात होती है, कोल्ड है ठंड रहती है। तो ये सब मौसम की हम बात करते हैं। अब द बेसिक फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर, यानी बेसिक फैक्टर क्या है जिससे ये जो मौसम है उसको हम तय कर पाते हैं कि मौसम कैसा होगा। टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी जो वायु है, हवा है, उसका तापमान कितना होगा। प्रिसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउडनेस और ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें हैं जो वेदर को इफेक्ट करती है। पीपल हु स्टडी वेदर कंडीशन आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो वेदर के बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में जांचते हैं, अध्ययन करते हैं। अब क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस यही अंतर है क्लाइमेट और वेदर में कि क्लाइमेट तो ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय का जो मौसम रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो वेदर है वो लगभग एक दो दिनों का जो एवरेज जो मौसम रहता है, एक एवरेज जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, वो वेदर होता है। तो आपको पता चल गया होगा क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। Different place in the world experience different type of climate. Some region are hot and dry. In some area and climate is cold and the land is covered by snow and ice. Climate लंबे समय का होता है और इसमें अलग अलग जगह, जैसे कहीं गर्मी रहती है तो गर्मी ही रहती है, सूखा रहता है, कहीं है जो बर्फ़ गिरती रहती है, कहीं ठंडक रहती है, कहीं मौसम सुहावना रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन वी डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन। इसके आधार पे हम अलग अलग क्लाइमेट रीजन देखते हैं हमारे इसमें पृथ्वी पर। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आर लेटीट्यूड। देखो ये क्या क्या चीज़ है जो इसको जलवायु को प्रभावित करती है। लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी, ओशियन करंट। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेटीट्यूड की बात करें, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो प्लेस नियर द इक्वेटर आर होटर देन प्लेस द फ्रॉम इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर के आसपास की जगह है वो होटर कहलाती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है। और उसे हम एक जोन में बांटते हैं, उसे बोलते हैं टॉरिड जोन। तो देखो, लुक एट द फिगर, इट शो दैट द सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली और द इक्वेटर, दे आर स्प्रेड और स्मॉल एरिया इन द पोलर रीजन। तो जो सन है वो सीधा पड़ता है कहाँ, इक्वेटर पे। देखो जैसे कि ये आपका, इसको देखो आप, ये सूर्य की किरणें हैं। सन रे आर स्लेंटिंग नियर द पोल्स, सन रे आर वर्टिकल नियर द इक्वेटर, सन रे आर स्लेंटली नियर द पोल्स। तो ये जो सन है उसकी रे है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए ये देखो, इसमें एक है इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो कहलाता है टॉरिड जोन। पीपल हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं उसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और इस प्रकार से हमने 3 जोन बनाए हैं। इक्वेटर के आसपास वाला जोन है टॉरिड जोन। फिर जो इक्वेटर और ये जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो पहला टॉरिड जोन है।
वन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ का जोन है टोरिड जोन है, ठीक है। दिस जोन गेट द डायरेक्ट रे ऑफ द सन, सन की डायरेक्ट रे पड़ती है ऑल द ईयर राउंड, हैंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये गर्म रहती है। फिर टेम्परेचर जोन, दिस रीजन इज आइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, न तो ज़्यादा ठंडा होता है न गर्म होता है। इट लाई बिटवीन द टोरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। द रीजन लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। देखो ये फ्रिजिड जोन है, ये वाला 90 डिग्री साउथ पोल और ये 66 हाफ डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है फ्रिजिड है। ऐसे ही ऊपर है ये वाला फ्रिजिड। आपको दो याद रखने हैं, ये ऊपर वाले फ्रिजिड, ऊपर से नीचे वाले, और ये जो बीच वाला है टोरिड। बाकी जो बीच में बचता है वो है नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो इस प्रकार से इन तीन जोनों से हम गर्मी और सर्दी का अंदाज़ा लगाते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट अबव द सी लेवल। आपने देखा होगा हम गर्मी में जो माउंटेन है, जो पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स, इट इज़ बिकॉज टेम्परेचर फॉल्स विद हाइट गेन। जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब देखो लुधियाना और शिमला इक्वेटर के बिल्कुल एक ही साइड में है या एक ही जगह है, लेकिन लुधियाना क्या है, हॉट है, और शिमला कूलर है। क्यों है शिमला कूल? शिमला इसलिए कोल्ड है क्योंकि वो हाइट पे है। कितनी हाइट है? 2150, जबकि लुधियाना कितना है? 250। अब ये हाइट कहाँ से मापी जाती है? सी लेवल से। समुद्र का जो लेवल है उससे कौन सा शहर कितना ऊंचा है ये पता चल जाता है। तो लुधियाना 250 मीटर ऊंचा है, जबकि शिमला 2150 मीटर ऊंचा है। इसलिए शिमला में क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन का मतलब वो कोल्ड होगा। तो गर्मियों में हम इसीलिए माउंट आबू है, शिमला है, कुल्लू मनाली जाते हैं। अब है विंड यानी हवाएं। विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस दे ब्लो, विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट एरिया इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस दे ब्लो टू। विंड जहाँ से आती है, अगर कोल्ड एरिया से आती है तो कोल्ड कर देगी वातावरण, और अगर हॉट एरिया से आती है दूसरी जगह तो हॉट कर देगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से दूरी कितनी है? आपने देखा होगा मुंबई, केरला, चेन्नई, ये सब ऐसे हैं ना तो जहाँ या ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। देर आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, न तो यहाँ गर्मी है न सर्दी है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेबल क्लाइमेट है, यहाँ यह मौसम बिल्कुल सरल है, समान है। तो दे हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज़ कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट। तो ये जो जगह है सी कोस्ट के पास जो सिटीज़ है वहाँ मौसम कैसा रहता है? इक्वेबल क्लाइमेट। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिज, यानी लैंड और सी ब्रिज जो होती है वो चलती है, इसलिए ऐसा होता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं, लैंड सी ब्रिज कैसे चलती है। देखो ये डायग्राम है इसका। देखो ये जो वार्म लैंड है, जब गर्म होती है धरती तो सीधी सी बात है हवा गर्म होती है, और हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होके ऊपर उठती है। हल्की होती है तो ऊपर उठती है, और अगर हवा ठंडी होती है तो नीचे बैठती है। तो वार्म लैंड जो होती है, गर्म होती है दिन में धरती, तो वहाँ से जो हवा है ऊपर उठती है और फिर वो समुद्र की तरफ जाती है। तो वार्म एयर राइजेज, तो गर्म जो हवा है वो समुद्र की ओर जाएगी। और जब रात को क्या होगा? समुद्र तो धीरे धीरे ठंडा होता है और ये जल्दी ठंडा होता है। तो समुद्र से क्या होगा? जो कूल एयर है वो सी ब्रिज यानी समुद्री हवाएं हैं, वो कूल एयर लेके और ये धरती की ओर जाएगी। तो इसलिए मौसम कैसा होगा? बिल्कुल एकदम सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा है वो इधर आ रही है और ठंडी हवा उधर जा रही है। तो इनको तो बोलते हैं सी ब्रिज, जो समुद्र से और यहाँ की ओर जाती है धरती की ओर, और जो पृथ्वी से समुद्र की ओर जाती है उसे बोलते हैं ये कौन सी? लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों से वातावरण क्या रहता है? वहाँ का इक्वल रहता है। फिर बात करें हम ह्यूमिडिटी की, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, द विंड ब्लोइंग द सी टू लैंड ब्रिंग ए लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कई बार बारिश आने से पहले हमें पसीने आते हैं, वही ह्यूमिडिटी है जो हमारे आसपास रहती है, उससे भी मौसम का फ़र्क पड़ता है। ओशियन करंट,
ओशन करंट का मतलब है, ये ओशन करंट दो प्रकार के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट, यानी समुद्री धाराएं बोलते हैं इनको। करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया, वार्म ओशन करंट मेक द कोस्टल एरिया वार्मर एंड कोल्ड ओशन करंट मेक द कोस्टल एरिया कोल्ड। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थी। अब हम देखें तो कीवर्ड है, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, इक्वेबल क्लाइमेट क्या है, लैंड ब्रिज क्या है, सी ब्रिज क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, इन सभी को आपको दोबारा देखना होगा। फिर है कुछ क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल वरियस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द, ये कुछ पॉइंट है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड का होता है जबकि वेदर शॉर्ट पीरियड। देर आर मैनी फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड द पोल। इक्वेटर से हम पोल्स की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी प्रकार जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। Places higher than the sea level have a cool climate. Wind modify the climate of a place. The amount of moisture present in air affect the climate of a place. The earth is divided into three heat zone: torrid, temperate and frigid. अब एक क्वेश्चन है, पीपल हु स्टडी वेदर कंडीशन आर कॉल्ड, क्या कहोगे इसमें? ए आंसर है मेट्रोलॉजिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, तो इसमें लेटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं है। टॉरिड जोन बिटवीन, मैंने बताया था आपको दो ही याद रखने हैं, तो टॉरिड में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ स्कॉर्पियन, बिल्कुल सही है क्योंकि इक्वेटर के दोनों ओर वाला। प्लेसेस सिचुएटेड नियर द कोस्ट हैव, क्या होगा इसमें? बी होगा, इक्वेबल क्लाइमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग द डे, सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग द डे, बोथ लैंड एंड सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट। तो इसमें सबसे बढ़िया है ए, लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग द डे। बाकी बी गलत है क्योंकि ये नाइट आएगा इसमें, और सी भी गलत है क्योंकि ये डे और नाइट दोनों में ही चलती है। मैच करना है हमें, तो टोरिड के लिए क्या करना होगा? टोरिड बड़ा गर्म होता है, हॉट होता है, वेरी हॉट, इसमें वन के आगे डी आएगा। फिर टेम्परेट जोन में कुछ ठंडा कुछ गर्म, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ई आएगा इसमें दूसरे में। तीसरा है फ्रिजिड, ये कोल्ड है, ए आएगा इसमें। लैंड ब्रिज में आएगा सी डे, और सी ब्रिज में आएगा नाइट। तो ये इस प्रकार से आपका हाँ कुछ ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। द रे ऑफ द सन फॉल वर्टिकली, ये सब सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको पढ़ लो, अपने आप देखो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये मैं आपको क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ सारे। आप इस वीडियो को रोक रोक के सभी क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हो। ये मैप वर्क है आपका। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकल लेबल से कोल्ड जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। डू एंड लर्न, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ अर्थ, मार्क लेबल एंड सेड ऑल थ्री हीट जोन। स्टडी द वेदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी द वेदर रिपोर्ट ऑफ योर टाउन सिटी फ्रॉम न्यूज़पेपर डेली, कलेक्ट द डाटा फॉर द मंथ। मंथ का डाटा कलेक्ट करो, कौन सा डे कौन कैसा था। अब जैसे आज अगर बारिश की संभावना है तो आज रेनी डे है, कल अगर धूप निकलती है सनी डे है, ऐसे। ये आपकी कुछ वेबसाइट है जिनकी हेल्प से आप आपका टॉपिक क्लियर कर सकते हो यदि कोई छूट गया हो आपका। ये लाइव स्किल का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट ये ख़त्म हुआ। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।